हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 6 मार्च 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत और किस देश के बीच सेपा के तहत द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो कनाडा के साथ भारत किस देश से S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम के 5 नए स्क्वाड्रन खरीदेगा? रशिया से। हैदराबाद के किस स्टार्टअप द्वारा धवन 3 इंजन का 145 सेकंड तक सफल परीक्षण किया गया है? स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा। द एक्टर अवार्ड 2026 किसके द्वारा जीता गया है? तो मेल कैटेगरी में जो है माइकल बी जॉर्डन के द्वारा और फीमेल कैटेगरी में जेसी बकले के द्वारा। हाल ही में किस देश के 3 यूनिवर्सिटी के कैंपस गुजरात की गिफ्ट सिटी में खोला जाएगा? ब्रिटेन के। हाल ही में किस देश द्वारा पहली बार आयरन बीम लेजर एयर डिफेंस सिस्टम का युद्ध में सफल इस्तेमाल किया गया? इजराइल के द्वारा। शाहिद 136 जिसको सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं, इसका संबंध किस देश से है? ईरान से। B-2 स्टील्थ फाइटर बॉम्बर का संबंध किस देश से है? अमेरिका से। किस राज्य में अटकल पोंगल मनाया गया है? केरल में। किस राज्य द्वारा एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहला डार्क स्काई पार्क लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु के द्वारा। श्रीनगर सेंट्रल जेल की कमान संभालने वाली पहली महिला सुप्रीडेंट कौन बनी है? सबा शॉल। किस देश की महिला क्रिकेट टीम को 2026 लॉरेंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है? तो इंडिया की टीम को। किस देश के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टफ्ड 11th रायसेना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो इनका संबंध है फिनलैंड से। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किस ड्रोन निर्माता कंपनी द्वारा मानव और वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए स्वदेश UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल विकसित किया गया है? तो किया गया गरुड़ एरोस्पेस द्वारा। ठीक है, तो ये कस्टमाइज UAV है जिसकी हवाई सहायता से सटीक तरीके से डॉटिंग, जिसको हम कहते हैं बेहोशी का इंजेक्शन करने में सक्षम है। और इसका जो अनावरण उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के द्वारा किया है। ये ड्रोन आसमान से वन जीवों को जो है डार्टिंग मतलब बेहोश करने का इंजेक्शन देने में सक्षम है। इससे वन कर्मियों के लिए जमीन पर जोखिम कम होगा और आपात स्थिति में कार्रवाई अधिक प्रभावी होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से फैक्ट देखें तो हाल ही में इसरो के द्वारा गगनयान मिशन के लिए ड्रॉग पैराशूट का सफल परीक्षण किया गया है। सरला एविएशन जो है एक एरोस्पेस स्टार्टअप है, उसके द्वारा एयर टैक्सी का ग्राउंड टेस्टिंग शुरू किया गया है। अमेरिका का संचार उपग्रह ब्लूबर्ड 2 को भारतीय रॉकेट LVM-3 मार्क 6 से लॉन्च किया गया था। हाल ही में ग्रीनलैंड के वैज्ञानिकों के द्वारा ग्रीनलैंड में अब तक का सबसे गहरा आर्कटिक गैस शिप खोजा गया था। रशिया के द्वारा 2036 तक चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है। चाइना के द्वारा सुपर कंडक्टिव मैग्लेव ट्रेन को मात्र 2 सेकंड में 700 किलोमीटर पर आवर से चलाकर रिकॉर्ड बनाया गया है। इसरो का मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान का पहला कक्षीय परीक्षण जो है 2026 के में होने का लक्ष्य रखा गया है। वैज्ञानिकों द्वारा मार्स ग्रह पर गुफा खोजा गया था और नासा द्वारा पहली बार न्यूक्लियर ताकत से चलने वाली रॉकेट इंजन ड्रैको का परीक्षण किया गया है। इसके अलावा इसरो के द्वारा जो है स्वदेशी धूलकण डिटेक्टर द 10 एक्सपेरिमेंट ने धूलकण का पता लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के किस शीर्ष LNG उत्पादक देश द्वारा LNG उत्पादन को निलंबित किया गया है, अभी बंद किया गया है? कतर के द्वारा। ठीक है, तो जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसी के बीच दुनिया के शीर्ष तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG उत्पादक कतर ने LNG उत्पादन निलंबित कर दिया है। यूरोप में जो है इससे क्या हुआ कि गैस की कीमतें जो है 30% तक जो है ऊपर चली गई हैं और इंडिया को भी जो है इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। ये कदम तब उठाया गया है जब मिसाद इंडस्ट्रियल सिटी स्थित एक बिजली संयंत्र और रास लाफान में कतर एनर्जी की ऊर्जा सुविधा पर ईरानी ड्रोन हमले किए गए। कतर जो है LNG विश्व की सबसे बड़ी LNG उत्पादक है और उसके निर्यात वैश्विक LNG बाजार का करीब 20% हिस्सा कवर करता है। कतर को देखें तो कतर जो है अरब प्रायद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी दोहा है। इसका सबसे ऊंचा हाईएस्ट पॉइंट जो है वो है कुरान अबू अल वॉल। ठीक है, और जो लोएस्ट पॉइंट है वो है दुखन सबका जो है इसका लोएस्ट पॉइंट है।
यहाँ पे देख रहे होंगे दवात सलवा वे, ये जो है कतर को जो है सऊदी अरेबिया से अलग करता है। यहाँ पे जो है इसकी इधर ये पर्शियन गल्फ से सीमा लगती है, इधर गल्फ ऑफ बहरीन से लगती है, और इधर ही है ईरान। और ईरान जो है अभी जो ईरान के द्वारा जो है यहाँ पे हॉर्मुज जो स्ट्रेट है, ठीक है, इसी को इसको जो है हॉर्मुज स्ट्रेट को भी ईरान के द्वारा बंद कर दिया गया है। उसके द्वारा कहा गया है इसके आसपास अगर कोई भी जो पोत आता है या कोई भी कंटेनर शिप आएगा तो उसको वो उनके द्वारा हमला किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आवाजाही होती थी यूरोपियन देश तक और अरब प्रायद्वीप तक, वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के जीआई टैग्ड करबी एंगलोंग अदरक को पहली बार निर्यात ब्रिटेन किया गया है? तो इसका संबंध है आसाम से, ठीक है। ये आसाम का जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसे जो है पहली बार जो है करबी आंगलांग की 1.2 टन की पहली खेप लंदन निर्यात की गई है। नॉर्थ ईस्ट से फैक्ट देखें तो ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो है सबसे लोकप्रिय गंतव्य बनने की कगार पे है 2026 के लिए जोरहाट, आसाम से संबंधित है। इसके अलावा असम द्वारा बहुविवाह निषेध अधिनियम 2025 लागू किया गया है। आसाम के द्वारा बगरुम्बा नृत्य, जिसको तितली नृत्य भी कहते हैं, यहाँ इसके ये करके जो है रिकॉर्ड बनाया गया था। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में होया प्रजाति के 2 दुर्लभ पौधे को खोजा गया था। और भारतीय सेना द्वारा पहला मोनोरेल जो है अरुणाचल प्रदेश में चलाया गया है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में मेढक की 2 नई सिलेंडर प्रजाति खोजी गई थी। और भारतीय सेना द्वारा पूर्वोत्तर भारत का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग 88.4 एफएम अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया था। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी भूतापी जियोथर्मल ऊर्जा संयंत्र जो है, जो पूर्वोत्तर राज्य का पहला है, वो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। और यही अरुणाचल का केप पेन्योर जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया के सबसे छोटे डायनासोर, जिसका नाम है अल्ना श्रेट्री, का जीवाश्म मिला है? तो ये मिला है अर्जेंटीना में, ठीक है। तो ये अर्जेंटीना के पैटागोनिया, ये है पैटागोनिया, यहीं पे वैज्ञानिकों को दुनिया के सबसे छोटे डायनासोर, जिसका अल्ना श्रेट्री है, इसका जीवाश्म मिला है। ये जो है 9 करोड़ 50 लाख साल पहले जब धरती पे विशालकाय डायनासोर रहते थे, तब अल्लाह नाम का ये छोटा जीव भी मौजूद था। इसका आकार एक कौवे की आकार के बराबर है और वजन इसका 0.7 किलोग्राम है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक मादा डायनासोर थी जो लगभग 4 साल की उम्र में मर गई थी, और रेत के टीलों में दबे होने के कारण इसका कंकाल बहुत अच्छी स्थिति में मिला है, इस तरीके का, ठीक है। अर्जेंटीना से देखें तो ये साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, जिसकी जो है इधर जो है ये चिले से, इधर बोलिविया, पराग्वे, ब्राजील और उरुग्वे से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। अर्जेंटीना की जो है अर्जेंटीना की देखें तो अर्जेंटीना में जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है एंडीज पर्वत की लोकेशन है, जो कि साउथ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट एकानगुआ, ये यहीं पे स्थित है, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पे जो है पेटागोनिया जो है ये एक तरीके से जो है मरुस्थल और कहें जो कटीलेदार जो फॉरेस्ट होते हैं वो है। यहाँ पे जो है घास के मैदान को जो अर्जेंटीना में पाया जाता है उसको हम पम्पास कहते हैं। और चाको जो है ये इसका जो है ये जो है ये एक जो है ये प्लेटू एरिया है, ठीक है। ये प्लेटू एरिया है और ये जो है थॉर्नी फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, कटीले झाड़ियों वाली एरिया है। इसके अलावा जो है यहाँ पे हम और रिलेट करें तो यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे पराना रिवर जो है इसकी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और यहाँ पे जो है उरेग्वे रिवर से जब ये लगती है तो ये दोनों आगे बढ़ के जो है यहाँ पे ला प्लेटा करके एक वर्ल्ड का वाइडेस्ट स्ट्रेचुरी जो है ये फॉर्म करती है। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे इसका सबसे जो साउथ ईस्ट पॉइंट है उसको तीरा दे
फ्यूगो कहा जाता है, जो कि स्ट्रेट ऑफ मैगलन, जो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मैगलन है, ये अर्जेंटीना को, मतलब साउथ अमेरिका को, और जो इसका सबसे साउथेस्ट पॉइंट है टीरा दे फ्यूगा को अलग करती है। ठीक है, यहाँ पे ड्रेक पैसेज भी देख रहे होंगे। जो ड्रेक पैसेज है ये साउथ अमेरिका को और अंटार्कटिका, नीचे अंटार्कटिका है, इन दोनों को अलग करती हैं, और अटलांटिक और पैसिफिक ओशन यहाँ से मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इसका जो है लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जो है उसका नाम है लगूना मार चिक्यूटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर किताब के लेखक कौन है? तो ये है धीरज ककाड़िया। तो ये जो है अभी 2026 मार्च में रिलीज हुई है, और ये धीरज ककाड़िया के द्वारा लिखा गया, जो कि एडीजी थे, ठीक है, आकाशवाणी में। और इसको जो है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो यूनियन मिनिस्टर हैं लेबर और एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के, उनके द्वारा जो है न्यू दिल्ली में इसका अनावरण किया गया है। बुक से रिलेटेड फैक्ट देखें तो देश के पूर्व सेना अध्यक्ष जो है MM नरवणे की किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पर जो है जो लोकसभा का सत्र हुआ था उसमें विवाद चला था। इसके अलावा जो है CP राधा कृष्णन के द्वारा जो है कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेटसमैन का विमोचन किया गया था, जिसके लेखक विजय गोयल थे। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा संथाल भाषा में संविधान का विमोचन किया गया था। भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने मैथिली भाषा में रसायन विज्ञान की मूलभूत शब्दावली प्रकाशित की है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा गुजरात और तमिल में संविधान का विमोचन किया गया था। मानवाधिकार लेखन के लिए मूर्य अवार्ड 2025 के लिए नेहा दीक्षित को मूर्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कौन सी बुक? द मेनी लाइफ ऑफ साइदा एक्स के लिए। और फ्लेश किताब के लिए डेविड एस शले को बुकर प्राइज 2025 दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका महाद्वीप का पहला कौन देश बना है जिसे WHO द्वारा कुष्ठ रोग, जिसको हम लेप्रोसी कहते हैं, मुक्त घोषित किया गया है? तो ये मुक्त घोषित किया गया है चिले को। ठीक है, तो हाल ही में चिले को कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया है। चिली अमेरिका महाद्वीप का पहला देश बना है जिसे WHO द्वारा कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए सत्यापित किया गया है। और ये जो है कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला जो है वर्ल्ड का ये दूसरा देश है चिले। ठीक है, तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट जो है वो है जॉर्डन। साउथ अमेरिका से फैक्ट देख ले तो चिले के ही जो है जोस एंटोनिया कास जो है, इन्होंने राष्ट्रपति पद का जीता था। इसके अलावा ही दक्षिण अमेरिका देश का जो चिले है, इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है इसके द्वारा भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया गया था। चिले के द्वारा भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन किया गया था। और इसके अलावा जो है पहली बार पेरू के द्वारा बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिया गया था। अमेरिका द्वारा जो है साउथ अमेरिका की कंट्री है वेनेजुएला पे जो है सैन्य कार्रवाई की गई थी, जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। भारत और ब्रिक्स देश जो है ब्राजील, इसके बीच अगले 5 वर्षों में आपसी व्यापार जो है $30 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। पहली बार जो है संसदीय चुनाव के लिए कोलंबिया के द्वारा AI अवतार गाय तीना का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा मानव वन जीव संघर्ष को कम करने के लिए हनुमान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो ये जो है अभी लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, और इसका जो फुल फॉर्म भी है ये है H फॉर हीलिंग, A फॉर एंड, N फॉर नरेटिंग, U फॉर यूनिट्स, फॉर M फॉर मॉनिटरिंग, A फॉर एड एंड N फॉर नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने जो है इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि मानव वन जीव संघर्ष को कम करना और वन जीवी और ग्रामीण समुदाय दोनों को सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसका फुल फॉर्म है हीलिंग एंड नरेटिंग यूनिट फॉर मॉनिटरिंग एड एंड नर्सिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ। इसके तहत क्या होगा कि 100 GPS लैस वाहन को हरी झंडी दिखाई गई है।
93 रैपिड रिस्पांस व्हीकल तैनात किए गए और 7 वन्यजीव एम्बुलेंस तैनात किए गए हैं। इसके अलावा बचाव केंद्र बनाए गए हैं और अगर किसी को जंगली जानवर के हमले से मौत होती है तो जो मुआवजा है वो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किए गए हैं और गंभीर चोट आने पर 2 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके में जो है एआई आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का यूज किया जा रहा है। ड्रोन और हनुमान डिजिटल ऐप का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा संत तिरुमक्काई अलवर की कांस्य प्रतिमा भारत को लौटाई गई है? तो ये लौटाई गई है ब्रिटेन। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एस्मोलियन म्यूजियम ने 16वीं शताब्दी की तिरुमंगे अलवर की कांस्य प्रतिमा को भारत को लौटा दिया है। ये प्रतिमा की बात करें तो 57.5 सेंटीमीटर ऊंची कांस्य प्रतिमा दक्षिण भारत के प्रसिद्ध वैष्णव संत और कवि तिरुमंगे अलवर की है और ये प्रतिमा जो है इसका मूल स्थान जो है वो तमिलनाडु के थड्डीकोम्बम स्थित श्री सौदर राजा पेरुमल मंदिर की से है, जहां इसे कथित तौर पे 1950-60 में के दशक में चुराया गया था और अभी लंदन में जो भारतीय उच्चायोग को ये सौंपा गया है। ब्रिटेन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय कलाकार मिला सयाल को देवमूट से सम्मानित किया गया था। ब्रिटेन के रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी द्वारा भारतीय मूल अमेरिकी खगोल शास्त्री प्रोफेसर श्रीनिवास कुलकर्णी को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया था। ब्रिटेन के उच्च सदन में भारतीय मूल के 4 सदस्यों द्वारा पदभार ग्रहण किया गया है। ब्रिटेन के संसद जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं उसके द्वारा 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने को लेकर मतदान हुआ था। यूके की यूनिवर्सिटी जिसका नाम है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इसके द्वारा सीबीएसई बोर्ड से 12th की क्वालिफिकेशन को मान्यता दी गई है। एफिस्टन फाइल केस के तहत पहले गिरफ्तार व्यक्ति एंड्रू माउंटबेटन विल्सन का संबंध ब्रिटेन की लॉयल फैमिली से था। इसके अलावा जो है हाल ही में जो है डिएगो गार्सिया का संबंध जो है मॉरिशस से है, जिसे ब्रिटेन द्वारा वापस मॉरिशस को दिया गया था। हाल ही में पहली बार जो है ब्रिटेन में मृत महिला के दान किए गए गर्भाशय से सफल प्रसव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जिसका नाम है गोल्डन पैलेस, इसे हवाई हमले में क्षतिग्रस्त हुई है, तो इसका संबंध है ईरान से। ठीक है, और ये ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसका नाम है गोलिस्तान पैलेस। और अभी जो अमेरिका इजराइल के द्वारा हवाई हमले किए गए उसमें पूरी तरीके से ये क्षतिग्रस्त हो गई है और ये ईरान का सबसे पुराना भव्यशाली स्मारक था जिसको 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थापित जो है घोषित किया गया था। इसकी हिस्ट्री जाने तो ये 16वीं शताब्दी में सफाविद राजवंश के साथ मासाब प्रथम के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी। फिर कजार युग आया, इसमें जो है इस कजार राजवंश के दौरान जो है इसी के समय जो है तेहरान को ईरान की राजधानी बनाया गया था और ये कजार राजाओं का आधिकारिक निवास और सत्ता का केंद्र रहा था। पहलवी युग के दौरान जो है यहाँ पे ये शाही समारोह और राज्याभिषेक के लिए ये फेमस था। ये जो है ये अगर इसकी वास्तुकला की बात करें तो ये मिश्रित कला की है, मतलब फारसी और जो पश्चिमी यूरोप वास्तुकला का अनूठा संगम है। ये अपने मिरर हॉल के लिए जिसको तलर ए ऐनक कहते हैं, ये इसके लिए अपने मिरर वर्क के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जो ऐसा माना जाता है कि जब नादिर शाह दिल्ली से जो है कोहिनूर डायमंड जो है पीकॉक थ्रोन जिसको कहते थे मयूर सिंहासन, जिसको वो लूट के लेकर गया था और कुछ समय के लिए उसने इसी महल में रखा था। इसके अलावा जो है यहाँ पे शम्स अल इमारतें भी है जो भी वो भी क्षतिग्रस्त हुआ। ये तेहरान की सबसे ऊंची और प्रभावशाली इमारतों में से एक थी जिससे राजा शहर का नज़ारा देखता था। तो कुछ इस तरीके का था जिसकी स्थिति अभी इस तरीके की हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान से रिलेटेड फैक्ट देख ले तो भारतीय तटरक्षक बल का जो सार्थक पोत है वो ईरान के ही चाबहार पोर्ट पहुंचा था। ईरान में राजनीतिक विद्रोहों के बीच उसके एक मुख्य सड़क का नाम ड्रम स्ट्रीट किया गया था।
भारत सरकार द्वारा भारतीयों को ईरान से निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में ईरान के खिलाफ लाए विवादित वोटिंग प्रस्ताव पे भारत का रुख जो है उसके अगेंस्ट रहा था, मतलब ईरान के सपोर्ट में था और ये वोटिंग के खिलाफ था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में शामिल होने वाली ईरान की पहली महिला सदस्य और सबसे युवा प्रतिनिधि बनी थी सोरिया अगई आगिहाया। इसके अलावा ही ईरान की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो थी, जिनका नाम था नरगिस मोहम्मदी, इनको 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। हाल ही में जो है ईरान के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है स्थायी रूप से, अस्थायी नहीं अस्थायी रूप से भी बंद कर दिया गया है। अमेरिका और इसराइल के द्वारा संयुक्त सैन्य हमले में जो है ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई है। और इसके अलावा जो है इसराइल के द्वारा जो है ईरान पे जो हमले किए जा रहे हैं उसका नाम दिया गया ऑपरेशन रोलिंग लायन। ईरान के द्वारा जो हमला किया जा रहा है उसको दिया गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। और अमेरिका के द्वारा जो किया जा रहा है हमला उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन एपिक फरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार भारत चाइल्ड ओबेसिटी के मामले में विश्व में किस स्थान पे है? तो सेकंड स्थान पे है। फर्स्ट पे कौन है? चाइना। मतलब ओबेसिटी मतलब मोटापे के मामले, बच्चे जो मोटे होते हैं बचपन से, उस क्षेत्र में अगर देखें तो भारत सेकंड नंबर पे है। ठीक है, तो ये जो है वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के द्वारा ये रिपोर्ट लॉन्च की गई है और इसमें ये बताया गया कि चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पे आ गया है और अमेरिका जैसे पश्चिम देशों को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। 2025 के आंकड़े के अनुसार भारत में 5 से 19 वर्ष की आयु के लगभग 4.1 करोड़ बच्चे ओवरवेट हैं और 14 मिलियन बच्चे जो है गंभीर रूप से मोटापे से ग्रसित हैं। और भारत में बचपन का जो मोटापा है हर साल 5% की दर से बढ़ रहा है, जो दुनिया में सबसे तेज वृद्धि दर में से एक है। और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2040 तक भारत में मोटे बच्चों की संख्या बढ़कर 56 मिलियन हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग देखें तो फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत 4th स्थान पे रहा था। फर्स्ट पे अमेरिका, फिर रशिया, चाइना। हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2026 में बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर चुना गया था IGI एयरपोर्ट दिल्ली। नम्बियो कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 के अनुसार टॉप पे रही थी स्विट्जरलैंड का शहर ज्यूरिक और इंडिया की तरफ से रहा था मुंबई 445 पे और कोयम्बटूर 479 पे सबसे लास्ट। IMF द्वारा हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2026 में ग्लोबल रियल GDP ग्रोथ में योगदान देने वाले 6 देशों में टॉप पे है चाइना, जिसका योगदान है 26.6%। फिर है इंडिया जिसका योगदान है 17% और अमेरिका 9.9%। ब्रांड फाइनेंस की हालिया ग्लोबल टॉप 250 हॉस्पिटल 2026 के अनुसार भारत का एकमात्र सरकारी अस्पताल जिसे टॉप 10 में शामिल किया गया वो है एम्स दिल्ली। किस रैंकिंग पे है? 6th। टॉप पे है अमेरिका की जॉन हॉकिंस। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत 39 अंक के साथ विश्व में जो है 91st रैंक पे है। फर्स्ट पे डेनमार्क है और लास्ट पे साउथ सुडान एंड सोमालिया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स 2026 में भारत 3rd नंबर पे है। फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पे चाइना है। फोर्ब्स के द्वारा जो है जारी अमेरिकी टॉप 25 फिलोसॉफिस्ट में सबसे परोपकारी व्यक्ति बने वारेन बफेट। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के नवीनतम अपडेट में भारत 10 पायदान के साथ कौन से स्थान पे आ गया है? 75 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस सबमरीन द्वारा किस देश की युद्धपोत इरिस डेना को टॉर्पीडो हमला कर हिंद महासागर में डुबो दिया गया है? तो ये था ईरान का एक युद्धपोत है और इसे जो है यूएस सबमरीन के द्वारा जो है डुबो दिया गया, मतलब हमला किया गया और वो पूरी तरीके से डूब गया है। तो ये जो है ये हमला हुआ श्रीलंका के गाले तट से लगभग 40 समुद्री मील दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुआ है। इसमें 140 चालक दल सवार थे, जिसमें 87 लोगों की मृत्यु हो गई है और 32 को श्रीलंका नौसेना के द्वारा बचाया गया है। ये इरिस डेना की बात करें तो इसका संबंध भारत से है। कैसे? क्योंकि ये भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय नौसेना अभ्यास हो रहा था मिलान 2026
ठीक है, कहाँ हो रहा था? विशाखापट्टनम में। और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी गई थी फ्लीट रिव्यू करने, उसी के दौरान ये भाग लेने आया था इंडिया। और ये इंडिया से वापस लौट रहा था ईरान। और इसी के समय जो है ये अमेरिका के द्वारा ये हमला किया गया है। और जो अमेरिकी रक्षा सचिव है पीट हेगस्टेट, उन्होंने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ये किसी अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा टॉरपीडो के इस्तेमाल से दुश्मन के युद्ध पोत को डुबोने वाली ये पहली घटना है। और उन्होंने इस हमले को जो है शांत मृत्यु, क्वाइट डेथ करार दिया है। और इस हमले के लिए मार्क 48 हैवी वेट टॉरपीडो का उपयोग किया गया था। तो ये जो है ये काफ़ी गलत बात है, क्योंकि ये एक इंडिया का ये चीफ मतलब गेस्ट के तौर पे था, जो अमेरिका के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूरा पूछा था, भारत और किस देश के बीच धर्म गार्डियन का 7th एडिशन उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में आयोजित किया गया है? तो ये भारत और जापान के बीच होता है। किसे लॉरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है युवराज सिंह, नीरज चोपड़ा, सिमोन वाइल्स, सचिन तेंदुलकर। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।